किया और कहते कहते अचानक नंद बाबा का कंठ रुंध गया, वाणी मौन हो गई। यशोदा मैया पास में बैठी बैठी सारी लीलाएं सुन रही थीं। लाला की उन दिव्य मनोहर बाल लीलाओं का स्मरण करके मां का हृदय वात्सल से उमड़ पड़ा, नेत्र सजल हो गए। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रूंष्य वास्राक्षे स्नेहस्नुत पयोधरा। नंद और जसोदा मैया को इतना भाव विह्वल जब देखा, तब उद्धव जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। युवाम श्लाघ्य तमूनून, बाबा धन्य है आप, प्रशंसनीय है आपका प्रेम कि जो सारे जगत का नियामक जगदीश्वर, जो सबके घट घट में निवास करने वाला नारायण, उनके प्रति आपके मन में इतना वात्सल्य, इतना अनुराग। बाबा एक बार भी मरते समय जो उसका स्मरण कर लेता है, उसका संसार का आवागमन ही मिट जाता है। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति पराम गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। प्राण वियोग काले, अंतिम क्षणों में महाप्रयाण के समय एक बार भी जो उस प्रभु का स्मरण कर लेता है, विशुद्ध मन अब उन प्रभु के चरणों में लगा देता है, वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर के परागति को प्राप्त करता है। बाबा, जिसको आप अपना बेटा कह रहे हो, यदि उन्होंने वचन दिया है आने का तो अवश्य आएंगे, अति दीर्घेण, बहुत जल्दी आएंगे। परंतु आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कहो भैया। बोले मां खिद्यतम महाभागौ द्रक्षत कृष्ण मंतिके अंतर हृदय सबूतानाम आस्ते ज्योतिर्वैधसी। बाबा, जैसे ईंधन में वग्नि का वास है, काष्ठ में, लकड़ी में आग रहती है, घर्षण करो प्रकट हो जाएगी, परंतु वग्नि जो काष्ठ में व्याप्त है वो दिखाई नहीं देती। और एक अग्नि प्रकट रूप से दिखाई पड़ रही है, जिससे हम तापते हैं और भोजन सिद्ध करते हैं। तो एक प्रकट आग है और एक काष्ठ में व्याप्त अग्नि है तो दोनों ही अग्नि, एक व्यापक अपरोक्ष, एक तो प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, दो प्रकार की जैसे आग होती है, ऐसी परमात्मा का एक तो कृष्ण रूप में प्रकट विग्रह है और दूसरा वही श्री कृष्ण व्यापक रूप में सबके अंतर्गत अंतरात्मा बने बैठे हैं। अंतर हृदय सबूतानाम आस्ते, सबके अंतर्यामी बने, सबके घट घट में विराजमान वही कृष्ण है तुम्हारे, जिनको तुम अपना बेटा कह रहे हो। एक दारुगत देखिए एको पावक जोग सम ब्रह्म विवेको। एक दारुगत देखिए पावक जोग सम ब्रह्म विवेको। इस प्रकार से उद्धव जी बड़ा अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं ब्रज गोपियों को। बोल स्वामी जी महाराज की। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री राधे। उद्धव जी महाराज नंद बाबा को जसोदा मैया को विविध भांत समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा जैसे अग्नि दारुगत और प्रकट रूप से दो रूपों में दिखती है, ऐसे ही एक दारुगत देखिए एकू पावक जुग सम ब्रह्म विवेक अंतर हृदय सभूतानाम आस्ते ज्योति रेवई धसी। ऐसे ही श्री कृष्ण प्रगट और घट घट में सबके अंतर्यामी बने भी विराजमान है। उनका कोई माता पिता नहीं, वो जन्म मरण से परे है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वो तो अजन्मा है, निर्गुण निराकार निर्विकार है। लीला सिद्धि के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए विग्रह धारण कर लेते हैं। क्रीडार्थ सोपि साधु नाम परित्राणाय कल्पते। वस्तुतः वो तो अजन्मा है। बाबा आज तक जो आपने देखा सुना, जो हो रहा है, जो हो चुका, जो होगा, वो सब कुछ परमात्मा से भिन्न कहीं नहीं। सब परमात्मा स्वरूप ही है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब परमात्मा का ही तो रूप है। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत, जो भी कुछ है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, और स्थानुश्चरिष्णुर महत अल्पकम च, बड़ा छोटा सारा जगत दृष्टिगोचर जो भी कुछ है वो सब ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। सर्वम खल्मिदम ब्रह्म बिना च्युतात् वस्तु तराम न वाच्यम सएव सर्वम परमार्थ भूतः। वही सर्वव्यापक श्री हरि नारायण ही हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं। परंतु स्थिति कुछ ऐसी हो रही है। उद्धव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु नंद बाबा और यशोदा मैया जिसने अंगुली पकड़ के उसे चलाया हो, पालने में झुलाया हो, आंगन में खिलाया हो, वो उस कृष्ण को निर्गुण निराकार व्यापक सबके बीच में मान के कैसे संतुष्टि पाले। किसी प्यासे ने पानी मांगा, प्राण निकल रहे, भैया एक पानी मिलेगा, और देने वाला पानी के स्थान पर पानी का ज्ञान दे। अरे पानी कहाँ नहीं है, जहाँ खोदो वहीं पानी, सारी धरती पानी में ही है, आकाश के मेघों में पानी। अरे तुम्हारे भीतर भी पानी, पंच तत्व का ही तो शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो जल तुम्हारे भीतर भी है। तो तुम उसे मांग रहे हो जो तुम्हारे भीतर है, चारों तरफ व्याप्त है। तो कहने वाला गलत तो नहीं कह रहा, ठीक ही कह रहा है। सचमुच जल हमारे भीतर है, जल सर्वत्र है, पर क्या इस जल के ज्ञान से प्यास बुझ जाएगी? प्यासा कहेगा भैया मुझे पानी का ज्ञान मत दो, मुझे पानी दो। प्यास तो तब बुझे। आपकी गाड़ी का पहिया से हवा निकल जाए और आप पूछो भैया हवा कहाँ मिलेगी, और कहने वाला कहे हवा कहाँ नहीं, चारों तरफ हवा ही हवा है, पर उससे गाड़ी तो नहीं चल जाएगी। उद्धव जी ठीक कह रहे हैं,
कि सर्वव्यापक है वह परमात्मा, परंतु काष्ठगत बघनी से शीत तो दूर नहीं होगा। जब तक तापने को न मिले प्रकट हो के अग्नि, तब तक कार्य सिद्धि तो न हो। माचिस में आग तो है, पर जब तक वो घर्षण से प्रकट न हो, हमारे किस मतलब की। तो उद्धव जी कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, घट घट में है, ठीक है, सर्वत्र उससे भिन्न कुछ भी नहीं। पर नंद जसोदा जिन्होंने साकार विग्रह इस प्रकार से खिलाया है गोदी में, उनकी तृप्ति कैसे हो जाए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चहत कमल नयनों को, निस दिन रहत उदासी। जिनके नेत्रों में कृष्ण दर्शन की पिपासा है, वो केवल व्यापकता के ज्ञान से वो आंखों की प्यास बुझने वाली नहीं है। नेत्रों में तो रूप की प्यास है, जो रूप दर्शन से ही बुझे। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। सारी रात उद्धव जी की नंद बाबा के साथ इसी प्रकार से चर्चा करते हुए व्यतीत हुई। प्रातः काल हुआ, यमुना स्नान करने के लिए उद्धव जी गए और अचानक जिन गोपियों ने गोदोहन प्रारंभ किया, गोदोहन की ध्वनि से दिशाएं गुंजायमान हो उठी। ब्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनि। और अचानक दधि मंथन करते, दुग्ध दोहन करते हुए एक गोपी ने नंद भवन के दरवाजे रथ देखा। अरे सखियों, देखो देखो, ये वही रथ है जो अक्रूर लेके आया था, जिसमें बैठ के हमारे कन्हैया गए थे। लगता है अक्रूर आ गया, दोबारा आ गया, तो निश्चित कन्हैया को लेके ही आया होगा। चलो चलो, सब गोपियां अपना अपना गृह कार्य छोड़ करके भागी, रथ को घेर लिया चारों ओर से। एक बोली, बहन क्या सचमुच कृष्ण आए होते तो अब तक हमें पता न चलता। कृष्ण नहीं आए। दूसरी बोली, यदि कृष्ण नहीं आए तो ये रथ क्यों आया? फिर अक्रूर रथ लेके क्यों आता हमारे पास? तो एक गोपी ने व्यंग किया, अरे पहले आया था श्री कृष्ण को लेने, सो ले गया। हमने सुना है सखी, कृष्ण ने कंस को मार डाला, अब उसका स्वामी कंस मर गया है, संभवतः हमको लेने आया हो अपने मरे स्वामी को पिंडदान दिलवाने के लिए। अरे हमें ले जाके क्या पिंडदान करवाएगा? अक्रूरः आगतः किं वा यः कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्ण कमललोचन। इस प्रकार से गोपियां चर्चा करने लगे। भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम, हमारे द्वारा क्या अपने स्वामी का प्रेत कर्म करवाएगा? आपस में गोपियां वार्तालाप कर रही हैं। सखी कुछ भी हो, आज बढ़िया समाचार कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। कोई कहती है मैंने आज स्वप्न देखा, बड़ा सुंदर प्रभु का दर्शन हुआ, मेरे यहाँ माखन मिश्री चुराने के लिए आ रहे थे, पर ऐन मौके पे मेरी नींद भंग हो गई। सब अपनी अपनी गाथाएं सुनाने लगे। उद्धव जी स्नान करके लौट रहे हैं, कान लगा के सब सुन रहे हैं। राधा रानी कहती है, मेरी तो स्थिति यह है सखी कि तुम जागृतन में न सही, स्वप्न में तो देख लेती हो, पर मेरी तो जब से मथुरा गए हैं कृष्ण, नींद भी उनके साथ चली गई। जब निद्रा नहीं तो स्वप्न नहीं, स्वप्न नहीं तो दर्शन कैसा? अचानक गोपियों की दृष्टि उद्धव पर पड़ी। अरे कुतश्च कस्याश्च्युत वेशभूषण, बिल्कुल हमारे कन्हैया जैसा सांवला मोर मुकुट वाला पीतांबरधारी, ये कौन है? दौड़ पड़ी सब गोपियां, घेर लिया उद्धव जी को। जब उद्धव जी ने परिचय दिया, मैं कृष्ण सखा उद्धव तुम्हारे लिए संदेशा लेके आया हूं, बस इतना सुनना भर था कि गोपियों ने हजारों प्रश्न कर दिए। हमारे लिए क्या कहा, हमारे बारे में क्या कहा, अनेक प्रश्न कर डाले। और अचानक कृष्ण स्मरण होते ही बोलना प्रारंभ किया और ऐसी खरी खरी सुनानी प्रारंभ कर दी उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण को। प्रेमियों की भाषा विचित्र। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत्। प्रेम की गति सर्प की तरह होती है। सर्प जब चले तो पता नहीं चलता किधर जाएगा, उसकी बड़ी टेढ़ी चाल होती है, घूम घूम के चलता है।
प्रेमी भी जब बोलता है तो समझ नहीं आता कि ये निंदा कर रहा है या स्तुति कर रहा है। उसकी भाषा भी विचित्र है। वो कपटी कहेगा और न जाने क्या क्या कहे, परंतु ये निंदा के शब्द हैं और वस्तुतः हृदय में परम प्रेमानुराग भरा हुआ है। एक गोपी बोली, सखी जाने दो, वो कृष्ण अब भला हमसे मिलने ब्रज में क्यों आएगा? कम से कम उसने अपने सखा को हमारी कुशलता पूछने के लिए भेज दिया, यही बहुत है। उसे कहां समय रहा? वो तो मथुरा के महलों में यदुपति बन के निवास कर रहा होगा। अरे उसने तो ब्रज को ऐसे छोड़ दिया सखी, जैसे जंगल में आग लगने पर सारे वनचर भाग जाते हैं, उसे जलने के लिए छोड़कर। जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षी त्याग देते हैं, जैसे भोजन करके अतिथि घर को छोड़ के चला जाता है, जैसे अध्ययन करके शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके चला जाता है, जैसे दक्षिणालय के ब्राह्मण यजमान को नमस्कार करके चले जाते हैं, जैसे धनहीन पुरुष को वैश्या त्याग देती है, जैसे पुष्प पराग लेके भ्रमर उड़ जाता है, सैकड़ों उद्धरण दे डाले, उसी प्रकार से अब ब्रज में कृष्ण के लिए बचा ही क्या है? खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम दग्धम मृगा तथारण्यम जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम। इस प्रकार से खूब खरी खरी सुनाए जा रही हैं गोपियां। इतने में कहीं से भ्रमर गुंजार करता हुआ रासेश्वरी के चरण कमलों की ओर बढ़ा। ब्रज गोपियों को लगा ये भी कोई भेजा हुआ दूत है। उसमें भी गोविंद का दूत दृष्टिगोचर हुआ। बस गोपियों ने उस भौरे के माध्यम से भी सुनाना प्रारंभ किया, गीत गाया। इसी को कहते हैं भ्रमर गीत। ए भौरे, क्या तू भी उस कपटी का दूत है? क्योंकि तेरे सारे लक्षण उसी जैसे मालूम पड़ते हैं। तू भी काला, वो भी काला, तू भी निर्मोही, वो भी निर्मोही। मदुपकितव बंधो मास प्रशांग्रीं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमसमश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुपकितव बंधो, उसी कितव कपटी कृष्ण का ही बंधु है। मास प्रशांग्रीं, हमारा स्पर्श मत करना, हमारे चरण को मत छू, क्योंकि तू भी कपटी है। हमें तो आश्चर्य होता है कि लक्ष्मी जी उसके साथ कैसे टिकती होंगी, क्योंकि वो भी चंचला और ये भी चंचल। हमें लगता है हमारी तरह लक्ष्मी जी को भी अपनी मधुर वाक जाल में फंसा लिया होगा। ऐसी मधुर मीठी मीठी वाणी बोलते हैं कि बस कोई भी इनकी वाणी पर मुग्ध हो जाए। हमारी तरह लक्ष्मी को भी पागल बनाया होगा। हे छह पैर वाले, ये गुनगुना के उसके गीत हमको क्या सुना रहा है? हम तो उसके एक एक भाव को समझते हैं, उसके सारे रहस्य जानती हैं। तुझे सुनाना है तो ये गीत मथुरा वासियों को जाके सुना, वो अभी नहीं जानते उसको, हम तो सब तरह से जानती हैं। तू हमें क्या सुनाएगा उसके बारे में? अच्छा अच्छा, तो तू हमें मनाने के लिए लेने आया है? अरे तेरे कहने से हम चली भी जाएं तो तू हमें रखेगा कहाँ? 24 घंटे तो उसके हृदय पर श्री का निवास है। हमारे लिए स्थान ही कहाँ है जो तू हमको लेने आया है? वो हमारी याद करते हैं। अब देखो भौरा गुंजार किए जा रहा है और गोपियों को उसके प्रत्येक ध्वनि में अपने भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अपने मन में कल्पना करती, ऐसा बोल रहा है हमसे। एक गोपी बोली, सखी ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारे प्रभु तो तुम्हारा बहुत स्मरण करते हैं। गोपियां कहती हैं, क्यों पागल बनाता है? वो बंसी बजा करके रिझाता तो गुनगुना के हमको तू रिझा रहा है। देख, संसार में तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री है जो उनकी दिव्य मुस्कान पर मुग्ध न हो जाए? तो भला मथुरा में जाके अब हमें भला क्यों स्मरण करेंगे? ये तेरी चाटुकारिता में हम फंसने वाली नहीं, तेरी बातों में आने वाली नहीं, क्योंकि हमें अच्छी तरह अब विश्वास हो चुका है काले सब कपटी होते हैं। तू भी काला है। असित सख्य ही अलम, कालों की मित्रता बहुत हमने करके देखी। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है।
भंवरा गुनगुनाया। एक गोपी बोली हमसे पूछना चाहता है कि जन्म जन्मांतर का कपटी है, तुम्हें कैसे पता? क्या पूरे जन्म का हिसाब रखती हो? गोपियों ने कहा हाँ हाँ सब मालूम है। क्या तुझे नहीं मालूम? देखो ना, बाली और सुग्रीव भाई भाई थे, भाइयों में झगड़ा भी हो ही जाता है घर में। तो जब उन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ तो सुग्रीव को सखा बना लिया और बाली को धोखे से छुप के मार डाला। क्या ये कपट नहीं किया? दूसरी बोली जाने दे इस बंदर की बात, मैं तो कहती हूं स्त्रियों के साथ तो हमेशा विश्वासघात किया। देखो ना बेचारी सूपनखा कितनी सज धज करके इनके सन्मुख प्रणय निवेदन करने लगी और बदले में उस बेचारी के नाक कान काट दिए। ऐसा किया जाता है प्रेमियों के साथ व्यवहार। एक बोली जाने दो सूपनखा की बात, देखो ना बेचारा बलि कितना भोला भाला सीधा सच्चा पहुंच गया बौना बन के, महाराज 3 चरण भूमि का दान कर दो। और जब नापने का नंबर आया फिर देखो इनके हाथ पैर कितने लंबे चौड़े हो गए, बेचारे का सर्वस्व लूट लिया। आप किसी दुकानदार से सौदा पक्का करो, भैया हमें ये कपड़ा चाहिए, क्या हिसाब मिलेगा? बोले 50 रुपया मीटर। सौदा पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। अब आप लंबा चौड़ा मीटर निकाल के कहो हम अपने मीटर से ही नापेंगे, तो कोई तैयार हो जाएगा? तुम्हें अपने इस मीटर से नापना था तो पहले मीटर तो दिखा देते, बाद में सौदा करते। सौदा पहले पक्का हुआ, मीटर बाद में निकाल के दिखाए। इसने ऐसा ही किया था बहन। ऐसे कपटी की तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए। मृगयोरेव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यस् तदलमसित सख्यैर्दुस्तजस्तत्कथार्थः। भंवरा गुनगुनाता हुआ बोला यदि मेरे स्वामी को तुम इतना कपटी समझती हो तो क्यों चर्चा करती हो? मत करो मेरे स्वामी की बात। एक गोपी बोली बस यही हम में कमी है, हम जानती है कि वो कपटी है, परंतु फिर भी क्या करें, उसकी चर्चा किए बिना चैन भी तो नहीं पड़ता। जब तक उसका प्रसंग न चले हमारे चित्त को विश्रांति भी तो नहीं मिलती। जबकि हमें यह भी मालूम है कि जिसने उसकी कथा सुनी वो बर्बाद ही हुआ। ये जितने भी भिक्षुक हैं ना सखी, ये सब इस कृष्ण की कथा के कारण ही बने हैं। क्योंकि एक बार भी जिसने अपने कर्णपुटों से कृष्ण कथा का पान कर लिया उसके सारे द्वंद्व धर्म समाप्त हो जाते हैं, संसार में उसका चित्त लगता नहीं। और विहंग की तरह, पक्षी की तरह, जैसे पक्षी दर दर से एक एक दाना चूं करके पेट भरता है, ऐसे वो बेचारा भी भिक्षुक बन के घर घर से भिक्षा मांग के पेट भरता है। यदनुचरित नीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकरदन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव एव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। भंवरा गुनगुनाता दूर उड़ गया। गोपियां बोली अरे राम राम, ये तो नाराज हो गया। अब ये जाकर के श्री कृष्ण से हमारी शिकायत करेगा तो प्रभु को कितना कष्ट होगा कि लो मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करती हैं। तो सब पुकारने लगी भैया भ्रमर, कान पकड़ती हैं, क्षमा मांगती हैं, एक बार तुम वापस आओ, अब हम तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो तुम्हें बुरा लगे। प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किम, वो हमारा स्मरण करते हैं। और यदि स्मरण करते हैं तो क्या कहते हैं? मधुपुरी में आर्यपुत्र कुशल से रहते होंगे। हम अपने माता पिता देवकी अपने नंद जसोदा को कभी याद करते हैं? कभी कभी हम किंकरियों का भी स्मरण करते हैं कि नहीं? अनेक कुशलक्षेम पूछने लगी और उद्धव जी महाराज खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि ओ हो, जिनको मैं अब तक गंवार ग्वालिनियां समझता रहा, ये गोपियां तो सचमुच भगवान को तत्वतः जानती हैं। अन्यथा जो राम है वही कृष्ण है, जो वामन है वही कृष्ण है, इनको कैसे पता? ये तत्वतः श्री प्रभु के स्वरूप को जानती हैं। तुरंत उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम किया। अहो यूयस्म पूर्णार्थ भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। देवियों तुम धन्य हो। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र महात्मा निरंतर अभ्यास करके भी जिनके चरणों में अपने चित्त को नहीं लगा पाते,
उन भगवान वासुदेव में तुम्हारा मन इस प्रकार से समर्पित, एक पल को भी सोते जागते उनका विस्मरण तुमसे नहीं होता, कितनी बड़भागिनी हो। अरे जितने भी साधन हैं, दानव व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमई श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यै कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। दान व्रत स्वाध्याय संयम आदि इन सब के द्वारा भगवत भक्ति की ही प्राप्ति होती है। और वो भगवत भक्ति आपके जीवन में इस प्रकार से आत्मसात है। आज पहली बार ऐसा लगता है कि भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। सर्वस्व प्राप्त हुआ जीवन में, पर भगवत भक्ति नहीं मिली तो जीवन किस प्रकार। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हु जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र हुसे कछु नाहे घटी है। और इतना सब ऐश्वर्य जिसको प्राप्त हो पर भक्ति नहीं तो तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अनेक अलंकारों से अलंकृत कोई सुंदरी